सही है, हो गई। 5 तक हो गई थी ना लिखो अब 6 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। किससे? 6 से भाग होने वाली संख्या की पहचान लिखो। 6 से भाग होने वाली 6 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। 6 से भाग होने वाली संख्या की पहचान डाल लो हेडिंग भाई। 5 तक हो गई थी ना, ठीक है। अभी पूछूंगा मैं तुमसे वो वाली पिछली संख्या जो मैंने लिखवाई हैं, पूछूंगा भी। अब नई हेडिंग डाल लो पहले, 6 से भाग होने वाली संख्या की पहचान डालो। 6 से भाग होने वाली संख्या की पहचान, ठीक है। लिखो अगर या यदि कैसे लिखवाई थी वो वाली डेफिनेशन बताओ। अगर से लिखवाई थी क्या? हाँ, अगर किसी दी गई संख्या, ऐसा लिखवाई थी। अगर किसी दी गई संख्या है ना, अगर किसी दी गई हाँ, अगर कोई दी गई संख्या, ऐसे लिखो। अगर कोई, ऐसे लिखो, अगर कोई, अरे लिखो, अगर कोई दी गई संख्या 2 व 3 से 2 व 3 से अगर कोई दी गई संख्या 2 व 3 से पूरी विभाजित होती है, 2 व 3 से पूरी विभाजित, 2 व 3 से पूरी विभाजित हो, 2 व 3 से पूरी विभाजित हो, तो दी गई संख्या 6 से भी पूरी भाग हो जाएगी। तो दी गई संख्या 6 से भी पूरी विभाजित होगी या भाग होगी, एक ही बात है। 6 से भी पूरी विभाजित होगी, 6 से भी पूरी विभाजित होगी। लिख लो इतना। अगर कोई दी गई संख्या 2 व 3 से, किससे? 2 व 3 से पूरी विभाजित हो, तो दी गई संख्या 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। लिख लिया? ये यहाँ तक लिख लिया? जरा देखना, लिखवाऊँ एग्जाम्पल फिर, जैसे देखो जरा समझ में आएगा। अब अगर कोई संख्या दे रखी है, बताओ कौन सी संख्या लिखूं? 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, और किससे भी कटनी चाहिए? 2 से भी कटनी चाहिए, है ना। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी ना कटेगी? क्यों कटेगी 2 से बताओ? लास्ट का अंक 0 है, तो 2 से तो कट जाएगी। अब 3 से और देखनी पड़ेगी। 3 से 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 में 0 जोड़ने का मतलब है 6 में कुछ भी ना जोड़ लिया, तो अंकों का योग कितना? 6। तो 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। समझ लो, अगर 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तो संख्या किससे कटेगी? 6 से भी कटेगी। तो ये वाली संख्या किससे कटेगी बताओ? 6 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही है ना? किससे भी कटेगी? 6 से भी। 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगली संख्या अगर मैं लिखूं ये, जैसे 5310 लिखा मैंने, क्या लिखा? 5310। बताओ 2 से कटेगी? 2 से कटेगी। क्यों कटेगी 2 से? क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से कटेगी? हाँ, क्योंकि अंकों का योग 3 से कट रहा। अंकों का योग किससे कट रहा? 3 से। तो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। कटना मतलब विभाजित होना।
तो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो समझ लो किससे भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही है? देखो हम तुम जो चलेंगे 11 तक चलेंगे, कहाँ तक, 11 तक। 11 से अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं, 6 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। इससे आगे चलेंगे 7 से भाग होने वाली की पहचान, 8 से भाग होने वाली की पहचान, 9 से, 11 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, 11 तक। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। फिर हम चलेंगे किस पर, 12 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। किस पर, 12 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसा तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। 13 से भाग होने वाली संख्या की पहचान, 14 से भाग होने वाली की, 15 से भाग, मेरी सारी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो हम तुम ऐसा करेंगे, जब 12 पे पहुंच जाएंगे ना, तो जो संख्या दी हुई करेगी, जैसे ये 12 दे रखी है, तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जो आपस में एक दूसरे को काटे ना, जो आपस में एक दूसरे को काटे ना। देखो जैसा 6 के टुकड़े बताओ, 2 और 3, 2 की और 3 की गुणा करो, कितना आया बताओ, 6। 2 की और 3 गुणा करी, कितनी आया, 6। क्या 2 से 3 कट रहा, क्या 3 से 2 कट रहा, नहीं। तो 6 के मैंने ऐसे 2 टुकड़े करे हैं जो आपस में एक दूसरे को काटे ना, जो आपस में एक दूसरे को काटे ना, और अंतर 1 का होना चाहिए। अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का। 3 में और 2 में बताओ कितने का अंतर है, अंतर का मतलब यह होता कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे 12 आया, तो 12 के ऐसे 2 टुकड़े बताओ, तो 4 और 3, कितना, 4 और 3। तो जब 12 से भाग होने वाली संख्या की पहचान चलूंगा ना, तो मैं ऐसी संख्या ढूंढूंगा 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। समझ लो अगर 3 से कटेगी और 4 से कटेगी, तो समझ लो किससे भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। आ जाती है साहब 13 से, कितनी, 13 से। तो कुछ संख्या ऐसी होती है जिन्हें भाग करके देखनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आ गई ना, और ये वाली 12 वाली बात समझ में आ गई। चलो उतारो, तो ये वाला उतार लो, उदाहरण उतार लो, ये जैसे भी मैंने लिखवाया है। अगर कोई दी गई संख्या 2 व 3 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो दी गई संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे ये वाली संख्या लिख लो, 2310 और 5310, 2310 और 5310। लिख लिया भाई? चलें बिठान दो, इसे कर दो रफ। अब किस पर चलेंगे हम, 7 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। लिखो अगली हेडिंग, 7 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। लिखते कैसे हो तुम, ये जगह मतलब छेकते हो ना यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ से लिखा, अगली लाइन जो लिखता हूँ यहाँ से चालू करता हूँ, ये यहाँ से, फिर तीसरी लाइन यहाँ से, तो ये छेकनी आनी चाहिए जगह। चलो लिखो, क्या चलेंगे हम, 7 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। लिखो भाई, 7 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। देखो जरा, पहला डेफिनेशन लिख दूं। हाँ, अगर किसी दी गई संख्या के, अगर किसी दी गई संख्या के बाद के अंक को 2 गुना करके, बाद के अंक को 2 गुना करके, बाद के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर, 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर परिणाम या तो 0 आए, परिणाम है, क्या लिखा, बाद के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर परिणाम या तो 0 आए, या तो 0 आए, या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 7 से पूरी
विभाजित हो जाएगी। 7 से पूरी पूरी 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है राइटिंग है? कोई संख्या है, सात से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देख चले चले भाई आगे उतार लिया। ये क्या लिखे देखो डेफिनेशन। अगर किसी दी गई संख्या के बाद के अंक को दोगुना करके, जो बाद का अंक है उसको क्या करो, उसका दोगुना। बाद का अंक मतलब इकाई का अंक, बाद का अंक मतलब इकाई का अंक। अगर किसी दी गई संख्या के बाद के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर या तो जीरो आना चाहिए, शेष संख्या में से घटाने पर कितना आना चाहिए, या तो जीरो, या 7 से भाग हो जाना चाहिए। 7 से क्या हो जाना चाहिए, भाग। तो दी गई संख्या किससे भाग हो जाएगी, पूरी पूरी 7 से भाग हो जाएगी। तो दी गई संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो दी गई संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो समझ में आएगी। ठीक है ना? और डेफिनेशन समझ में आ रही है? जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन बच रही है समझ में आने से, अभी जैसे ही मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। ये लिख लो पहले जल्दी से। लिख लिया भाई? चलूं है? चले भाई? हाँ, घंटे टाइम से लगेंगे। देखो चलो भाई, इसे रफ कर, अभी करूँगा, पहले समझाता तू। देखो जैसे क्या, जैसे मैं संख्या लिखूं, मैंने संख्या लिखी 5831। कितना लिखो, 5 8 3 1। संख्या जैसे मैंने ये लिखी, कितनी लिख दी, 5831। अब देखना कैसे पहचान करेंगे। इसको छोड़ दो, ये तो मैंने लिखवा दी है ना तो ये कहीं लिखने को आवे, बस पहचान होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, ये जो लास्ट का अंक बताओ, इसमें कौन सा है लास्ट का अंक, ये वाला 1 है ना। लास्ट का अंक कितना है, लास्ट का अंक बोल दो इसको, या इसको बोल दो इकाई का अंक। तो लास्ट के अंक को क्या करना है, दोगुना। लास्ट का अंक को क्या करना, दोगुना। तो लास्ट का अंक कितना है, 1, और 1 का दोगुना बताओ कितना हो जाएगा। दोगुना मतलब 2 से गुना, दोगुना मतलब 2 से गुना। तो 1 की किससे गुना, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 2 ही का ना 2। तो 1 का दोगुना कितना आ गया, 2। बात समझ में आ रही है? जो लास्ट का अंक दिया हुआ है उसका कितने गुना कर दो, 2 गुना। यानी कि लास्ट के अंक में 2 से गुणा कर दो। लास्ट के अंक में कितने से गुणा करनी है, 2 से गुणा। अगर सपोज दैट यहाँ पर होता, कितना होता, सपोज दैट 2 होता, यहाँ कितना होता, 2। तो 2 से गुणा करके कितना आ जाता बताओ, 4। बात समझ में आ रही है? अब कितना है यहाँ, 1। अब कितना है, 1। तो 1 की जब मैंने 2 से गुणा करी, कितना आ गया, 2। अब दुगना करके जो भी संख्या आवे, दुगना करके जो भी संख्या आए, उस वाली संख्या को इसमें से घटाओ, उस वाली संख्या को इसमें से घटाओ। या तो 0 आना चाहिए, या तो कितना आना चाहिए, 0, या फिर दी गई संख्या 7 से भाग हो जानी चाहिए। दी गई संख्या किससे भाग हो जानी चाहिए, 7 से। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो देखना इनके अंकों में, अंकों के योग में से घटाना आना चाहिए। 5 और 8 कितना, 5 और 8 13, 13 और 3 कितना, 16, और 16 में से 2 घटाओ कितना, 14।
16 में से 2 हटाया कितना? 14। 14 बताओ 7 से भाग हो रहा है? 14 7 से भाग हो रहा। अगर तो ये वाली संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? 7 से भाग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अंकों का योग लिखना, शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या में से घटाने पर परिणाम या तो 0 आए या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर चाहे ऐसे लिख लो भाई, शेष संख्या के अंकों के योग में से घटाने पर, है ना, शेष संख्या के अंकों के योग में से घटाने पर, ऐसे लिख लेना, शेष कर लेना, ठीक है, समझ में आ रही है? शेष संख्या के अंकों के योग में से घटाने पर। चाहे तुम काट के देख लो इसे, देखूं? अरे काट के देखो, इसे काट के देख लेना तुम, कटेगी, ठीक है ना? 7 से काट के देख लेना, कटेगी, देखो, है ना? हाँ, चलो फिर आगे हैं। ऐसे मैं एक बार और चेक कर लूंगा, अंकों परिणाम में से घटाना है, मतलब इनमें से, ये अंकों के योग में से घटाना है, ठीक है ना? अरे भाई और चेक कर लेंगे एक बारी, ये रहने दो। अगले लिखो, 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। किससे? 8 से। 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। आठ से भाग होने वाली संख्या की पहचान आज हो जाएगी पूरी, 10 11 तक लिखवा दूंगा। 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान लिखना, जरा पहला लिख लो, समझा दूंगा अभी बाद में। 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान, अगर किसी दी गई संख्या के बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक 8 से कट जाएं, बाद के 3 अंक 8 से पूरे कट जाएं, ऐसे लिख दो, है ना? 8 से पूरे कट जाएं तो दी गई संख्या, तो दी गई संख्या, हाँ, तो दी गई संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब पूरा विभाजित हो जाए, एक ही बात है, कोई दिक्कत ना है ना? तो दी गई संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। कट लिख दो, फिर पूरी कट जाएगी। अरे भाई किसी को दिखानी थोड़ी है, पूरी कट जाएगी। कट लिख दो, कटना लिख दो, या विभाजित होना लिख दो, एक ही बात है ना? बस समझ में आ जानी चाहिए। अगर किसी दी गई संख्या के बाद के 3 अंक, कितनी बड़ी संख्या हो, बाद के 3 अंक हम चेक कर लेंगे। बाद के 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो संख्या दी गई 8 से कटेगी। तो दी गई संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। हाँ, कट जाएगी। क्या लिखा है वो? कट ही तो लिखा है। देखो, हाँ, अब लिखने लगा, जाए तो दी गई संख्या, कट जाए तो दी गई संख्या। अगर किसी दी गई संख्या के, है ना, बाद के 3 अंक 8 से पूरे कट जाएं तो दी गई संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। सही तो लिखा है? हैं? हाँ, सही तो है भाई। उतारो इसे, फिर आगे चलेंगे, इसके उदाहरण पर चलेंगे, है ना? जब एग्जाम्पल लिखवाऊंगा तो समझ में आएंगी चीजें। भारी तो ना लग रही है? हैं? टफ है ये वाली चीज जो लिखवा रहे हो, पर काम की बहुत है। टफ नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, पर ये काम की बहुत है। जब तक मैथ पढ़ोगे ये काम आएंगी, और ये उंगलियों पे होनी चाहिए सारी चीजें, देखते ही पता होनी चाहिए। ये तुमसे सुनने का कोई ना कि हाँ भाई तुम 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान बताओ, कोई डेफिनेशन नहीं सुना है, बस तुम्हें पहचान होनी चाहिए, ऐसे सुनेगा कोई ना। पर्दे टांगेंगे वहां पर बाहर, पंखा भी चलवाऊंगा। ओए पंखा चलवा दियो किसी से, जरा लिखना जरा। जैसे, क्या? जैसे मैं संख्या लिखता हूं, कोई मैंने लिखी, ये लिखी मैंने 46 32, मतलब 46 और 328, ये लिखी। इसके बाद के 3 अंक कौन कौन से हैं? बाद के 3 अंक यही तो हैं भाई, ये वाले। तो बाद के 3 अंक 3 2 8 हैं। तो इन वाले 3 2 8 को देख लूं, 8 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे। तो देखना, 8 चौक 32 और 8 ही का ना 8। तो बाद के 3 अंक तो 8 से कट रहे हैं, तो दी गई संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। बात समझ में? चाहे तुम काट कर देख लेना, है ना?
आगे लिखवाऊं कोई और संख्या, इतनी रहने दो या लो, ठीक है ना। ये लिखी मैंने जैसे, तो मुझे तो बाद के 3 अंक देखने हैं हमें, तुम्हें तो ये है ये है ना 2 4 8, तो 8 तिया 24 और 8 का ना 8, तो अब लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे, तो दी गई संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलो भाई। अब हम हेडिंग डालेंगे 9 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। 9 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। चलो इस रफ कर दूं, 9 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे ये बताओ कि 3 से भाग होने वाली संख्या की पहचान मैंने क्या लिखवाई थी? अंकों का योग। क्या बताया था? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यही तो बताई थी। जो 3 से भाग होने वाली संख्या की पहचान बताई थी, तो ये बताई थी कि अंकों का योग क्या होना चाहिए भी? 3 से कटना चाहिए। तो 3 का और 9 का सेम है, 3 का और 9 का सेम है। अब जैसे मैं 9 का लिखवाऊंगा, 9 से भाग होने वाली संख्या की पहचान, तो उसमें तो अंकों का योग कटना चाहिए 3 से, और इसमें अंकों का योग कटना चाहिए 9 से। बात समझ में आ रही है? अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, और अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो लिखवाने की जरूरत थोड़ी है ना, लिखवाने की जरूरत थोड़ी है। अरे भाई, जो 3 से डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, तो उसमें तो अंकों का योग कट रहा था 3 से, और इसमें अंकों का योग कटना चाहिए किससे? 9 से। तो ऐसे लिखेंगे, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और फिर वो अपनी तरफ से कोई संख्या लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं, चलो फिर आगे बढ़ जाऊं। अब जरा देखो, 10 से भाग होने वाली संख्या की पहचान किससे? 10 से भाग होने वाली संख्या की पहचान किससे? 10 से। तो इसको भी मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये भी आसान है। अगर कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसके लास्ट में समझ लो 0 है, उसके लास्ट में क्या है? 0 है। ये लिख दिया 8 5 7। अगर लास्ट में 0 है तो समझ लो संख्या किससे कटेगी? 10 से कटेगी। बात समझ में आ रही? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। जो भी लिखिए 57 83 250 लिखा ना मैंने, इकाई दहाई करके जो भी बैठा है, तो लास्ट में लास्ट का अंक देखना मुझे। तो कौन सा? लास्ट का अंक। अगर लास्ट का अंक 0 हो, लास्ट का अंक क्या हो? 0 हो, तो दी गई संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही? लिख लोगे घर से इसे भी? 10 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। हाँ, अगर किसी दी गई संख्या के लास्ट का अंक 0 हो, लास्ट का अंक क्या हो? 0 हो, तो दी गई संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक संख्या और थी, चलो ये 10 से तो कट रही है, 10 से तो विभाजित हो रही है, और किस संख्या से विभाजित हो जाएगी बताओ? 2 से। 2 से क्यों होगी विभाजित बताओ? क्योंकि लास्ट का 0 है। और 5 से क्यों विभाजित होगी? लास्ट का अंक क्या है? 0 है। और लास्ट का अंक कितना होता? 5 होता, तो भी 5 से विभाजित होती। बात समझ में आ रही है? लास्ट का अंक अगर कितना होता? 5 होता, तो भी 5 से विभाजित होती। तो ये 10 वाला भी आसान है, 9 वाला मैंने लिखवा दिया, 3 वाले से रिलेटेड है। अब किससे आ जाओ? 11 से। किससे आनी है हम तुमको? 11 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। और 12 से मैंने लिखवाई दी, वो 12 से मैंने बताई दी, टुकड़े करने हैं 3 में और 4 में। 3 से कटेगी और 4 से कटेगी, तो संख्या किससे भी कटेगी? 12 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, और अब हम लिखेंगे किससे भाग होने वाली संख्या की पहचान? 11 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। तो लिखो जरा, लास्ट है ये बस, उसके बाद में हम तुम कल प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक है ना? 11 से भाग होने वाली संख्या की पहचान लिखो जरा। अगर किसी दी गई संख्या के सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग तथा एवं विषम स्थानों पर लिखे
विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, यहां तक पढ़ना, अंकों का योग। फिर आगे लिखना का अंतर, योग का अंतर, हाँ या तो जीरो हो, अंतर या तो जीरो हो, ब्रैकेट में लिख देना, या तो जीरो हो या 11 से पूरी भाग हो जाए, या तो जीरो हो या 11 से पूरी विभाजित हो जाए, लिख दूं, हाँ पूरी विभाजित हो जाए। राइटिंग समझ में आ रहा? पूरी विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या तो दी गई संख्या 11 से पूरी भाग हो जाएगी, पूरी विभाजित लिखूंगा, पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अभी डेफिनेशन लिखो, अभी जैसे मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा समझ में आएगी। ये राइटिंग चला भाई, चला आगे। ये लिख लिया सबने? देखो भाई एग्जांपल देखो इसका क्या लिखा हुआ है, एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं। अगर किसी दी गई संख्या के सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग का अंतर या तो जीरो आवे या 11 से भाग हो जाए, तो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 11 से। अभी जरा मैं लिख देता हूं, संख्या बताओ क्या? 57 78 62 23। जैसे मैंने ये वाली संख्या लिखी है ना, तो अब हमें ये बताना है कि संख्या 11 से भाग होगी या नहीं होगी, है ना? 11 से भाग होगी या नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका नंबर कौन सा है? 1, इसका नंबर कौन सा? 2, इसका 3, इसका 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है। तो ये जो 8वां अंक है ये सम स्थान पर लिखा है, विषम स्थान पर लिखा है? अरे 8 सम स्थान पर, स्थान सम 8 जो होती है सम होती है ना, सम स्थान पर लिखा है। इस वाली को छोड़ो, अगर ये समझ में ना आ रहा ना तो इसको छोड़ो। कैसे करना देखो, शुरू का अंक उठाओ, ये उठा लिया, या एक छेको ये ले लिया, फिर एक छेक दो ये ले लिया, फिर एक छेक दो ये ले लिया, फिर एक छेक का ये वाला ले लेता अगर होता तो, जब है ही ना तो नहीं लेंगे। ठीक बात समझ में आ रही है? इसको छोड़ो, अगर ऐसे भी समझ में ना आ रहा हो, सम और विषम अगर तुम्हारे समझ में ना आ रहा हो तो छोड़ो, इसको देख लो। बात समझ में आ रही है? अब शुरू वाले से लेना है, किससे लेना है? शुरू वाले से। एक एक छोड़ना है, कितना छोड़ना है? एक एक। देखो 5 से 7 पर चले गई, एक छेड़ दिया, और फिर 7 से छोड़ दिया, और 7 से फिर 6 पर, और 6 से फिर 2 पे। ठीक है ना? अब इनको जोड़ लो, 5 और 7 कितना? 12, और 6 कितना? 18, 18 और 2 कितना? 20। ये लिख दिया कितना? 20। बात समझ में आ रही है? अब जितने बचे उनको जोड़ लो, 7 और फिर 8, है ना? 8 के बाद कितना? 2, और 2 के बाद कितना? 3। अब इनको जोड़ लो, 7 और 8 कितना? 15, 15 और 2 कितना? 17, 17 और 3 कितना? 20, 17 और 3 कितना? 20। ये लिख लिया, 20 लिख लिया। अब एक तो इन वालों को जोड़ के ये वाले, ये जोड़ के कितना आया? 20। दूसरे वालों को जोड़ के कितना आया? 20। अब इनका अंतर कर लो, इनका क्या कर लो? अंतर। अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। अब यहां देखना, यहां तो दोनों 20-20 आए हैं, तो जब मैं अंतर करूंगा तो अंतर कितना आएगा बताओ? अंतर कितना आएगा? 0। और मैंने लिखवाया क्या है? अंतर कितना आना चाहिए? 0। या तो अंतर 0 आना चाहिए, या अंतर 11 से पूरा भाग हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बताओ अंतर कितना आया? 0। तो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 11 से। बात समझ में आ रही है? संख्या किससे भाग हो जाएगी? 11 से। अरे एक बात और देखना, सपोज दैट यहां अगर 44 आता, इन वाले अंकों को जोड़ कितना आता? 44, और इधर वालों को जोड़ के कितना आता? ऐसा मान के चलो 11 आता। दूसरे वाले अंकों को मतलब जोड़ के कितना आता? 11। अब हमें अंतर देखना है, हमें क्या देखना? अंतर। तो बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटाता,
जब 44 में से 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 33। बताओ 33 11 से भाग हो जाएगा? 11 से भाग हो जाएगा, तो समझ लो संख्या 11 से भाग हो जाती। बात समझ में आ रही है? संख्या किससे भाग हो जाती? 11 से। इस वाली डेफिनेशन को एक बार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से समझ में आई ना 11 से भाग होने वाली संख्या की पहचान। शुरू वाली संख्या लेनी है, एक छोड़ना है, फिर अगली लेनी है, फिर छोड़ना, फिर अगली लेनी है, उनका योग करके उधर लिख देना है। फिर जौन सी बची उनका योग करके लिख देना है। फिर योग करके जो आया उनको घटा के या तो 0 आना चाहिए या कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से भाग हो जाए। तो समझ लो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। और 12 से भाग होने वाली संख्या की पहचान मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बता दी कि 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं ऐसी 13 से 14 से ऐसी चलती रहेंगी। तो यहां तक मोस्ट था, जहां तक ज्यादा जरूरत थी वहां तक मैंने लिखवा दी। बात समझ में आ रही है? बाकी का हम चलेंगे कल। अगर कोई स्लाइड रह रही होगी, कुछ लिखवाने को रह रहा होगा तो मैं लिखवा दूंगा, और नहीं तो कल प्रश्नावली से चलेंगे। ठीक है ना? किताब ले आना।